हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12th की फिजिक्स पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे से रहिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी मत झेलिएगा जिसकी वजह से आपको यहाँ पर फिजिक्स में दिक्कत परेशानी हो। और आप विद्यार्थी हैं, आपके पास जोश बहुत ज़्यादा है। आप किसी चीज़ को चाहेंगे तो उसको अवश्य पा सकते हैं। तो विद्यार्थी के पास जो सोच होता है, जो विचार होता है, एक शुद्ध होता है, जिसको कहा जाता है सत्य होता है। उसी के आधार पर हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और दीपावली का पर्व भी चल रहा है और आप पटाखा भी बजाइए अच्छे से। अपने घर में सभी लोग के साथ एंजॉय भी करते हुए पढ़ाई को साथ लेकर चलिएगा आगे। क्योंकि हमको बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपने घर में माता पिता के साथ कुछ मस्ती ज़रूर करें। फिर उसके बाद अपने इरादों को लेकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाइएगा। फिर हम लोग अपने युद्ध में शामिल रहेंगे। युद्ध में पहले ही बोला कि युद्ध रुकेगा नहीं, जब तक आपका बोर्ड का पेपर बीतेगा नहीं तब तक युद्ध को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास यदि मैं बात करता हूं तो जो प्रश्न की जो चैप्टर चलने वाला आज है हम लोग के बीच में, कल इसके टॉपिक के बारे में फार्मूला सूत्र सारी चीज़ बता दिया गया है। उसी से रिलेटेड हम लोग की बात है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत और विभव तथा धारिता, सारी चीज कल की वीडियो में देखिएगा। इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया गया है। इसी के अवसर पर हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग के जो प्रश्न जो देखने को मिलेगा, आंकिक प्रश्न की बात किया जा रहा है। किसकी? आंकिक प्रश्न। ठीक है, आंकिक प्रश्न में पहले की बात करेंगे। यहां से आपको 1 अंक या 2 अंक में देखने को मिलेगा प्रश्न, जिसकी वजह से प्रश्न जो पहला आप लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ, आप फार्मूले का भी ज्ञात होगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या के, 1 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम को C से दर्शा सकते हैं। 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। देखिए क्या क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न के नीचे हल लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर के त्रिज्या के, त्रिज्या कितनी दी गई? 1 सेंटीमीटर दी गई है।
इसको मैं चेंज करूँगा तो आपको पता है कि सेंटीमीटर में होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। इसी को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस में बदल जाता है। गोले को 1 कूलाम आवेश Q की वैल्यू कितनी दी गई, 1 कूलाम दिया गया। देने पर गोले पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। विभव का मतलब V, तो V बराबर 1/4 साइलेंट नॉट इंटू Q/R। Q/R देखो, स्टेप लिखने के बाद तुम सवाल खुद लगा सकते हो। तो कहोगे भैया कैसे लगाए, इसके बाद V बराबर इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 9 × 10⁻9। 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर दिया गया 1/के, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1 × 10⁻−2। तो V बराबर 9 × 10⁻9 गुणे, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। 1 में 1 से भाग दोगे तो 1 ही आएगा, कोई मत रिस्पांस नहीं मिलेगा। 9 × 10⁻9 2 कितना हो गया, 11। अब यहाँ विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी हो सकता है और कूलाम प्रति मीटर भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है कूलाम, ऊपर नीचे क्या है मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, तो इसका मात्रक हम वोल्ट भी बोल सकते हैं। इसका मात्रक हम क्या बोलेंगे, वोल्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या सेकेंड। 10 सेंटीमीटर वाले, लिखेंगे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखष्टभुज, एक समखष्ट भुज, समखष्टभुज, समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 म्यू/सी मतलब 5 माइक्रोकूलाम। हमने म्यू/सी को बताया था कि इसको म्यू/सी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको याद रखेंगे 5 माइक्रोकूलाम। तो 1 कूलाम का मतलब कि 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। माइक्रोकूलाम को चेंज करोगे तब। का आवेश है, का आवेश है, का आवेश है समखष्टभुज के केंद्र पर, समखष्टभुज के केंद्र पर विभव की परिकलित कीजिए। यहां पर बोला गया है विभव की परिकलित कीजिए, बस दिया गया परिकलित कीजिए। ये दिया कि 10 सेंटीमीटर जो दिया गया है हमारे पास भुजा वाले एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 म्यू/सी कूलाम का आवेश है। तो समखष्टभुज के, खष्टभुज का मतलब 6 जिसमें भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 6 भुजाएं। केंद्र पर विभव की परिकलित कीजिए। अब देखो यहां पर इसको हल कैसे करेंगे,
आराम से हल करेंगे, आराम से हल करेंगे। सबसे पहले त्रिज्या लिखेंगे, भुजा का मतलब 10 सेंटीमीटर। इसको भी लिख सकते हैं कि 10 गुणे मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, -2 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद बोला गया कि प्रत्येक शीर्ष पर जो 5 म्यूसी का आवेश है, Q बराबर 5 माइक्रोकुलाम दिया गया है। कितना दिया गया, 5 माइक्रोकुलाम। तो बोला गया कि समखष्टभुज में बोला गया है कि विभव ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र क्या होता है, अभी जस्ट बताया, उसी के अनुसार यहाँ पर हमको करना है। लेकिन प्रश्न में थोड़ा से ध्यान देकर करना। प्रश्न में क्या बोला गया उसको अभी देखो, जस्ट मैं लिखूंगा। भी बराबर समखष्टभुज मतलब कि 6 भुजा। समखष्टभुज का मतलब ही होता है समखष्टभुज, ये बोला गया है। मतलब कि 6 भुजा की बात किया गया है। 6 भुजा का विभवांतर, 6 भुजा का विभव दिया गया, विभव या विभवांतर की बात, कुछ भी इसे बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 गुणे 1/4 1/4 5 साइलेंट नॉट गुणे, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दें तो कोई दिक्कत, कभी भैया मत रखिए, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Q की वैल्यू कितनी है, 5 म्यू सी है बटे के। 5 म्यू सी को छोड़ दो, यदि माइक्रोकुलाम को चेंज करके 10 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तो चेंज नहीं किया गया है, इसको तो ज्यों का उसी तरह दे दिया गया है। क्या चेंज करके तुम लिख दो, दिया रहेगा तब भी ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हो 5 गुणे 10 के पावर -6 गुलाम लिख देना। यहाँ पर तुम भी 10 के पावर -6 लिख दो। ये तुमसे तो वोल्टेज किया, विभवांतर की बात किया गया। अब इसके नीचे तुम्हारे पास त्रिज्या कितनी, 10 गुणे 10 के पावर -2। अब कहोगे भैया इसकी वैल्यू रखकर मुझे बताइएगा, तो 5 दूनी के कितना हो गया, 10, 2 3 6, 5 दूनी के 10 तो 2 3 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3 गुणे इसकी वैल्यू कितनी होती है, कहोगे 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर -6, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 9 3 कितना हो गया, कहोगे 27, और देखो 9 2 11, या तो 9 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, 3, और 3 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 5। क्योंकि भैया इतना वोल्ट आ गया, कितना वोल्ट आ गया, 27 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट की बात किया जाए तो यही हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया दोनों सवाल? फिर से देखो, आपके पास 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समखष्टभुज, देखो समखष्टभुज कैसा बनता है, खष्ट जिसमें 6 भुजा हो, जिसमें 6 भुजा हो, जिसमें 6 भुजा हो। देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। 6 भुजा दिखा कि नहीं दिखा? जिसमें 6 भुजाओं की यदि बात किया जाता है उसी को समखष्टभुज की बात किया गया है, इसीलिए लिख दिया यहाँ पर समखष्टभुज में 6 भुजा की बात किया गया है। यही ये तो लिखना तो है नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, समझना है। यदि समझ में आया ना तो हम सबसे पहले आगे निकल के जाओगे हर हाल में। कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटे छोटे अंकों से हम लोग का नंबर का करीब होंगे, छोटे छोटे अंक को लेकर हम बहुत करीब होंगे, जो कि आपके पास इस तरह का प्रश्न आएगा धज्जियां उड़ा के आप आएंगे। नहीं समखष्टभुज के ध्यान नहीं देंगे
तड़ा लगाते जाएंगे तो 6 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मानता हूं कि ये आप लगा लेंगे, लेकिन इसको लगाने में आप क्या कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कौन से प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा, इसी प्रश्नों को हल करना है। क्योंकि आप इंटर में है, आपका दिमाग तेज है, आप हर चीज जानते हैं, कार्य करना भी जानते हैं, कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है। इसके बारे में यदि आप विचार करेंगे तो आपको सफलता बहुत करीब होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, इसको राइट करिए पहले। हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो हम लोगों के बीच में किस तरह का बात किया जाता है। अगला प्रश्न आते हैं आपके बीच में लेकर, 3 आवेश लिखिएगा मेरे साथ साथ। थर्ड प्रश्न, 3 आवेश, 3 आवेश Q Q माइनस Q, पहले दिया गया Q, फिर Q व माइनस Q, एक समबाहु त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है, कोनों पर स्थित है। जिसकी भुजा A है, जिसकी भुजा A है, जिसकी भुजा क्या है, A है। निकाय की वैद्युत, निकाय की वैद्युत स्थिति, वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास यदि मैं डायग्राम बनाता हूं, लिखो सबसे पहले हल। देखो सवाल जब तक हमारे सामने नहीं होगी तब तक हम लोग सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए मैं आपके सामने सवाल लिख देता हूं, उसके बाद उसका हल करता हूं, जिसकी वजह से तुमको ये पता चले कि हम सॉल्यूशन कैसे किस स्टेप से करें। जब स्टेप पता हो जाएगा तो आप हमसे भी आगे हो जाएंगे, मुझे उस समय दुख नहीं लगेगा कि जब हमसे आगे होंगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी उस समय होगी, आप हमसे भी छलांग मारकर आगे निकल गए। लेकिन आप पीछे हो जाएंगे ना हमसे, हमको सबसे बड़ा दुख लगेगा कि मैं आपको फिजिक्स में कुछ नहीं सिखा पाया। 3 आवेश समबाहु, समान जो बाहु, तुम्हारे 2 हाथ है कि नहीं, समान है कि नहीं,
इसीलिए लिखो यहाँ बनाओ समान त्रिभुज बनाओ जिसकी सम इक्वल भुजा हो, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। मान लो यहाँ पर Q, यहाँ भी Q, यहाँ पर माइनस Q, ठीक, Q Q माइनस Q, लेकिन जिसकी भुजा A है, इसकी भुजा A भी A है, A भी A है, A भी A है। समझना, देखो डायग्राम नहीं समझ में आएगा ना फिर कहना, लेकिन समझो तो। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कल के फार्मूला बताया गया है। स्थितिज ऊर्जा के फार्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे के R। स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूले की जो ज्ञात किया जाए तो हम लोगों को यही सिखाया गया था कल। जो बच्चा कल का वीडियो देखा है, कल का स्थिर वैद्युत विभव में कल का वो टॉपिक मेरा फार्मूले का पढ़ा है, तो सर्वप्रथम वो सूत्र बताएगा कि कैसे भैया को पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे के R। यही कल का फार्मूला बताया गया है, जिसपे Q और माइनस Q एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में दिया गया है, लिख दिया गया मैंने यहाँ पर, जिसकी भुजा क्या है, समान है, जिसकी भुजा क्या है, सब इक्वल है। इसका मतलब तुम्हारे पास R की वैल्यू कितनी दी गई है, ये है। तो U बराबर हम लिख सकते हैं U1 U2 U3, U1 प्लस U2 प्लस U3। यहाँ पर हमारे पास 3 डायरेक्शन होगा, क्योंकि मैं तीनों को निकाल दूँ एक साथ लिख दूँ तो मेरे साथ क्या बनेगा, या समीकरण 1 के अनुसार समीकरण 2 समीकरण 3 अलग अलग लिखोगे तभी वही बात आएगा, लेकिन एक साथ लिखोगे तभी वही बात आएगा। नहीं समझ में आया तो इधर मैं तुमको लिख कर बता देता हूँ। जैसे U1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, मान लो इसको मान लिया Q, इसको मान लिया Q2, Q1 और Q2 की वैल्यू हो गई, दोनों Q हो गया, बटे के A हो गया, बटे के A हो जाए। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब इसको इक्वेशन हम लिखेंगे, नेक्स्ट एक टाइप और लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का स्क्वायर बटे के A हो गया। अब इसको 1 मानेंगे, फिर इस तरह फिर लिखेंगे U2 का लिखेंगे, फिर इस तरह U3 का लिखेंगे, फिर बस 3 मिनट की बात, 3 मिनट दिया गया। चलो एक बार मैंने इसका लिया, अब इस बार इसका लेंगे, फिर एक बार इसका लेंगे। अब यहां पर 1/, अलग अलग लिख दे, तुम्हारे लिए बेटर पड़ जाए ना, अलग अलग लिख दे, तुम्हारे लिए बहुत बेटर पड़ेगा, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन इंसान हो। चलो देखो U1 बराबर 1/, बोलो यार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटी के R, लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का स्क्वायर बटी के R। समीकरण 1 बनाओ। U2 बराबर, यूट्यूब मत समझना, ठीक है। U2 बराबर, फिर लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, फिर माइनस Q बटे के A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तुमने R ही लिख दिया, यहाँ पर ये है। इसका भी लिखोगे तो माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लगा दो माइनस Q का स्क्वायर बटे के A। समीकरण 2 हो गया। U3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q बटे के,
फिर लिखोगे 1/4 साइलेंट नॉट माइनस क्यू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बटे के, समीकरण क्या हो गया 3। अब लिख दोगे यहाँ पर, कहोगे भैया क्या करें, हम कहेंगे समीकरण 1 2 और 3 को मैं बीच में यहाँ प्लस लगा दिया, मतलब कि जोड़ने की बात। u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, u बराबर, अब डायरेक्ट किया होता तो यही मैंने लिख दिया होता, लेकिन समझने के लिए स्टेप बढ़ा दिया थोड़ा। जो समझ में आएगा तुम खुद कर लोगे, तुम डायरेक्ट खुद करके आ जाओगे, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भैया समझ में नहीं आया कैसे आप पढ़ाते हैं, आपको विस्तृत पता होना चाहिए, एकदम फूल कर स्पष्टीकरण। लिखो यहाँ पर पहले का लिखो q का स्क्वायर अपान a प्लस, फिर लिखोगे 1/4 साइलेंट नॉट इंटू माइनस क्यू का स्क्वायर बटे के प्लस, फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा 1/4 साइलेंट नॉट इंटू माइनस क्यू का स्क्वायर बटे के। अब तुम कुछ समय के लिए देखो ये चीज और ये चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस माइनस को यदि मैं यहाँ ला दूँ, इस माइनस को मैं यहाँ ला दूँ तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा। यदि मैं इस माइनस को यहाँ पर ला दूँ तो ये भी यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ से माइनस हट गया। समझ में आया कि नहीं आया, प्लस माइनस से कट गया। कहोगे u बराबर कितना बचा, कहोगे माइनस में 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का स्क्वायर बटे के ए आ गया। क्या भैया यही आंसर है का, हम कहेंगे यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर है। तुमको भैया तो फार्मूला टाइम लग रहा, हाँ इसीलिए तुमको ऐसा प्रश्न खोज कर लाया हूँ कि तुम यदि प्रश्न में आए तुम सबसे पहले करके आओगे वहाँ पर, क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, तुम जानकार हो, हर चीज के बारे में, सत्य असत्य के बारे में तुम जानते हो। सत्य की परख करने में समय लगती है, लेकिन जब सत्य की परख समझ में आ जाती है जिस व्यक्ति को, वो बहुत आगे निकल जाता है। तो सत्य का परख करना शुरू करो, असत्य का परख मत करो, नहीं तो दुनिया में तुम भ्रमित हो जाओगे। इसलिए कि तुमको भ्रमित नहीं होना है, अच्छे सॉल्व कर आगे निकलना है। 3 आवेश क्यू कामा क्यू व माइनस क्यू एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है। कोनों पर बोला गया है, ध्यान देना, इसीलिए तो मैं कोने कोने पर लिखा हूं, कोने 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 लिखा कि नहीं। जिसकी भुजा ए है, जिसकी भुजा ए है और निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछा गया है, तो इसका मतलब U बराबर 1/4 साइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2 बटे के R, क्योंकि स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला तो ही होता है। तुमको पता चला। अब कहोगे भैया आप डायग्राम कैसे बना दिया, लेकिन 3 आवेश के समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल्स, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल्स। तो ये हमारे पास मान लो ये भुजा ये भुजा ये भुजा, उंगली तो को सब बराबर होती है कि नहीं होती है, उंगलियां सब बराबर होती हैं। इसीलिए मैंने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया तुम्हारे सामने। जब त्रिभुज बनाया तो ये त्रिभुज तो है, जब ये त्रिभुज है तो मेरे पास इसकी मतलब ये भी ये भी ये भी ये, इसीलिए भुजाएं क्या है, बराबर है। वही तुम्हारे पास त्रिज्या है, वही तुम्हारे पास त्रिज्या है, आर की वैल्यू लिख दिया गया। तो यहाँ पर u1 बराबर 1/4 साइलेंट नॉट इंटू q1 की वैल्यू q, q2 की वैल्यू q, लिख दिया q इंटू q। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो q का स्क्वायर हो जाएगा। तुमको पता है ये समीकरण ए हो गया। ये है, ये आपके पास ये है, ठीक है। अब u2 बराबर तुम्हारे पास क्या हो गया, 1/4 साइलेंट नॉट इंटू q माइनस q2। आप इसकी और इसकी बात करोगे
तो ये आ गया। तो यहाँ पर माइनस क्यू का स्क्वायर होगा। क्या हो गया तुम्हारे पास? माइनस क्यू का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद तुम्हारे पास इसका भी कर लिया, समीकरण 2 बन गया। u3 की बात करते हैं तो 1/4π0 इंटू माइनस क्यू, क्यू की बात करेंगे तो यहाँ भी ए की बात किया। सेम तरीका है, इसलिए मैं लिख दिया समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, इसमें अंदर प्लस लगा दिया, इसे जोड़ने पर नहीं लिखा, नहीं तो मैं समीकरण 1 और 2 और 3 को लिखता जोड़ने पर। समझ में आया कि नहीं है? तो u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3, इसीलिए मैंने u1 की वैल्यू, u2 की वैल्यू और u3 की वैल्यू, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यों का त्यों लिख दिया गया। अब इस माइनस को क्या कर दिया गया है, इफ माइनस को क्या कर दिया गया है, आगे लगा दिया गया है। यहाँ प्लस लगा तो इसलिए माइनस लगाया, सेम हो गया। फिर इसी तरह यहाँ माइनस लगा तो इसको आगे किसके लगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस कट गया तो हट गया। हमारे पास क्या बचा, ये वाला डायरेक्शन बचा, इसीलिए ये वाला लिख दिया गया। यही हमारे पास आंसर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी में दिया गया एक और प्रश्न दिया गया, इसी में सेकेंड देखेंगे, इसी में देखो सेकेंड देखेंगे। एक और दिया गया है, मजेदार क्वेश्चन है। ये मान लेना ये है, चौथा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, आप जब पेपर दे के आएंगे हम सबसे पहले आपसे मिलेंगे। देखिए सेम इसी तरह का एक और प्रश्न दिए गए हैं, उसको अब लिखना है। आपके पास प्रश्न दिए गए कि सहलग्न चित्र के अनुसार, देखो दे दिया गया सहलग्न लग्न चित्र के अनुसार, सहलग्न चित्र के अनुसार, एक संलग्न चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेश, 3 बिंदु आवेश, इसको होमवर्क में दे दे लिख कर, लगा कर आइए कल। 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज के, एक समबाहु क्या बोला गया है, त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, शीर्षों पर स्थित है, शीर्षों पर क्या है, स्थित है। आवेशों को पृथक करके, आवेशों को पृथक करके, आवेशों को पृथक करके अनंत तक ले जाने में, अनंत तक ले जाने में, ले
जाने में, किया ले जाने में, किया जाने वाला, देखो ले जाने में किया जाने वाला, किया जाने वाला कार्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न सेम है उसी तरह का, प्रश्न सेम है उसी तरह का, बस ध्यान देना है कि कैसे लगेगा। अब आप बताएंगे, यहां पर इसका डायग्राम मैं बनाकर छोड़ देता हूं। ये तुम्हारे पास बोला गया है +4Q, सॉरी माइनस है, ये तो माइनस की वैल्यू दी गई। ये तुम्हारे पर 2Q प्लस है, ऊपर का Q दिया गया है। AL AVL AVL सब क्या है, इक्वल है, सब क्या इक्वल। संलग्न चित्र के अनुसार ये हमारे पास कैसा दिया गया है, इक्वल दिया गया है। इसके बाद हमको हल करना है। देखिए, संलग्न चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेश के संभावित शीर्षों पर स्थित कर दिया गया, जो पृथक करके अनंत तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य। यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा के अनुसार ही काम करेंगे। तो यहाँ पर U बराबर, मतलब यहाँ पहले R बराबर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे। अब U बराबर क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा में Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर, इसमें R का स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इसमें दिया गया है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि वैद्युत स्थिति के निकाय पर जो बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमको स्क्वायर की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि आवेशों के बीच का जो निकाय होगा तो उसमें उसी के अनुसार कार्य करेगा, जिसके अनुसार हम लोग कार्यरत हैं। देखिए, इसको आपको सेम सवाल दिए गए हैं, इसी सवाल को आपको घर से होमवर्क में करके आना। HW में मैं शुरू में बोला, इसको HW में डाल लीजिएगा। सारा चीज़ में लिख दिया हो, इसको हल कर आप सेम उसी तरह करके आइएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जब सेम सवाल दिए रहेगा तो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसी तरह का सेल्फ डायरेक्शन आएगा, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको होमवर्क में लगा के जरूर आइएगा। हमको कल कमेंट में जरूर सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हमारे बीच में 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं, 2 संधारित्र की धारिता, संधारित्र की जिनकी धारिताएं दिया गया है, धारिताएं, जिनकी धारिताएं क्रमशः कितना दिए गए हैं,
20 म्यू एफ, 20 म्यू एफ दिया गया है तथा 30 म्यू एफ, 30 म्यू एफ है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं। इनकी तुल्यधारिता क्या होगी, इनकी तुल्यधारिता क्या होगी, इनकी तुल्यधारिता क्या होगी, इनकी तुल्यधारिता क्या होगी। तो यहाँ पर हाल में लिखेंगे, देखो C1 सिद्धायता के श्रेणी क्रम में C1 C2 लिख लो, 20 म्यू एफ दिया गया है, C2 बराबर दिया 30 म्यू एफ दिया गया है। अब यहाँ पर तुम को पता नहीं है, C के बारे में बताया नहीं गया, तो श्रेणी क्रम का यही होता है, सूत्र होता है श्रेणी क्रम का 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये आपके पास फार्मूला आ गया। C बराबर 1/20 प्लस 1/30, 30-20 का लसा ले लो, कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 60 आएगा। तो 20 3 60, 30 दूना के 60, 3 2 5/60। तो C बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा काट देंगे तो 12। C की वैल्यू कितनी, 12 म्यू एफ आएगा। यही हमारे पास क्या है, समझ में आया कि नहीं आया। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 म्यू एफ तथा 30 म्यू एफ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्यधारिता क्या होगी। C1 की वैल्यू मुझे पहले, C2 की वैल्यू बाद में, श्रेणी क्रम में बोला गया तो C की बात करेंगे। श्रेणी क्रम का मतलब 1/C बराबर 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि संधारित्र से है, किससे है, संधारित्र से है। तो ये दोनों का लसा ले लेंगे 60, जो भाग दे दे 5/60, काटा जाएगा तो उल्टा करते या मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इतने आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, छठवें प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया छठवां प्रश्न ध्यान देखिए, 200 वोल्ट के विभव पर 200 वोल्ट 200 वोल्ट 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित है, 250 वोल्ट पर स्थित है।
दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण को गति करने पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल की कमी होती है। 10 जूल की कमी होती है। उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए 200 वोल्ट के विभव पर स्थित 200 वोल्ट पर क्या विभव पर स्थित है, एक बिंदु से 250 वोल्ट पर तक स्थित है। 200 वोल्ट से क्या कर दिया, 250 वोल्ट की बात किया गया है। अब तुमको यहाँ पर ही बताओ कि दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण को गति करने में कितनी गतिज ऊर्जा 10 ऊर्जा की कमी होती है। इसका मतलब हल करते समय जो v का मान है 250 से पहले 200 से 250 की बात किया गया था, इसको घटा दो तुमको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कितने वोल्ट की जो कमी हुआ, कितना वोल्ट के आगे बढ़ा है। पहले 200 वोल्ट विभव पर स्थित था, लेकिन एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित हो गया, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ गया। तो इसके बीच में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, मतलब कि गतिज ऊर्जा को K से दर्शाते हैं। तो 10 जूल की बात की है, कितने जूल की, 10 जूल की। यहाँ पर कितने आवेश प्रवाहित, यहाँ बोला गया है आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास K बराबर Q भी होता है, सूत्र होता है K बराबर Q भी, गतिज ऊर्जा बराबर आवेश गुणे विभव, मतलब विभवांतर की बात। इसमें हमारे पास जो कण होता है त्वरित करता है, जब त्वरित करने की जहाँ बात की गई है उसी बात को यहाँ पर लिखने की बात की है। 10 इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू कितनी, 50, ये है। यदि मेरे पास 50 वोल्ट की यदि मैं बात करता हूँ, पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 10/50। इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना है, 0.5, मतलब कि हमारे पास कितने कूलाम की बात की गई, 0.5 कूलाम की यहाँ पर बात की गई है, जिसको बोला गया है दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है यही आएगी। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ पर। हाँ गलत हो गया ना, 0.2, सॉरी, हम भी करेगा। 5 से इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी के 10, क्योंकि 0.2 होगा। इसको लिखोगे तो 2 × 10 के पावर -1 लिखो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो Q की वैल्यू कितनी है, 0.2 कूलाम की बात किया जाएगा। तो ये हमारे पास जो कण का आवेश है कितना हो गया, इतना आ गया। कण के आवेश कितने हो गए, इतने। समझ में आया कि नहीं ये बात।
तो यहाँ तक कि जो प्रश्न का जो वेट था आपको क्लियर किया कि हमको किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यदि प्रश्न घुमा चढ़ा, देखो उसमें घुमने वाला प्रश्न है कि 200 विभवांतर मतलब कोई भी 200 वोल्ट की विभव पर है, लेकिन एक बिंदु से 250 वोल्ट हो गया, कितना बढ़ गया? तो 250 में कितना बढ़ा? तुमको पता चला कि 50 वोल्ट बढ़ गया कि नहीं। दूसरे बिंदु तक आवेशित कर गति करने पर उसमें 10 गतिज ऊर्जा 10 जूल की कमी हो, जे का मतलब जूल दिया जाता है, उतना कमी हो गया। तो उस कण का आवेश ज्ञात करने, उस कण का आवेश ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो पहले आप विभवांतर से ज्ञात कितना वोल्टेज बढ़ा, तो 250 में से 200 घटा देंगे तो 50 वोल्ट क्लियर चला कि बढ़ा था। तो K की वैल्यू जो गतिज ऊर्जा का बात किया जाए, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का जो बात दिया गया 10 जूल दिया गया, 10 जूल। अब बोला कि उस कण का आवेश ज्ञात करो, तो कण का आवेश जो Q है, तो गतिज ऊर्जा बराबर आवेश गुणे यहाँ पर विभव की बात है, मतलब K इक्वल्स Q भी हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू पूछी गई, इसकी वैल्यू 50 है, इसीलिए मैंने क्या किया 50 से इसको भाग दे दिया। तो 0 से 0 काट दिया, 5 से 1 को भाग देंगे 0.2 कूलाम आएगा जो आवेश का मात्रा। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट्स? एनी डाउट होगा देखो जरूर बताना। जब तक अपनी कमियां दूसरों से नहीं शेयर करोगे भैया, जब तक तुम लोग के अंदर कमियां ही कमियां रहेंगी। इसलिए कि तुमको ध्यान देना, जो भी पढ़ो उसको एक बार स्मरण जरूर किया करो, जिससे कि तुमको ये पता चले कि आप जो भी प्रश्न पढ़े वहाँ से कंफर्म हो जाए किस टाइप की अब कौन सवाल आएगा, हम 100 में 100% करके निकल जाए। लेकिन यदि तुम अध्ययनरत नहीं रहोगे, यदि स्टडी नहीं करोगे, तब तुमको क्या होगा, यहाँ पर दिक्कत हो। इसीलिए SWS परिवार आपके लिए जो क्वेश्चन जो सिर्फ करवा रहा है, आंकिक प्रश्न करवा रहा है, क्योंकि आप आंकिक प्रश्न से दूर भागते हैं। हम उसी चीज़ को आपके साथ लेकर आए हैं और एकदम आराम से चल रहे हैं, जिसमें आपको हम साथ में लेकर चलेंगे, सिखाने का कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात, हमसे जुड़ना पड़ेगा, तभी मैं सिखा पाऊँगा। देखो हम शर्म नहीं करते तो आप भी शर्म मत किया करिए। शर्म कौन करता है? जिसको कुछ नहीं करना होता है वो शर्म करता है, जिसको कुछ करना होता है वो कभी नहीं शर्म करता। इसे शर्म मत किया करो, जो किया शर्म उसका फुटक करम। इसलिए कि करम मत फोड़ो, अभी आज का शर्म किया, शर्म मत करो। आज जो भी चीज़ है खुल के दिल की बात शेयर कर सकते हो हम लोग के यहाँ, जिसकी वजह से तुमको सारी चीज़ की सवाल का इस तरह का वेट तुमको देखने को मिलेगा। देखते हैं हम लोग के पास नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अभी मेरे पास 2 प्रश्न हैं, जाना नहीं है, जुड़ना रहना है और दिखाना है। जब समझ में आ जाएगा तो तुमको जो समझ में आएगा वो करना, लेकिन पहले पढ़ो, पहले पढ़ो। न तुमको कोई चार्ज देना है न कुछ देना है, सिर्फ पढ़ो। और जहाँ पर नहीं समझ में आता वहाँ पूछो, कमेंट के माध्यम से जरूर पूछा करो। और नहीं पूछते हो भाई तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हमारा काम है कहना और तुम्हारा काम है करना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं, हमारे बीच में आता है 2 वोल्ट के स्रोत से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना था? 6 हो गया, 7 मान। 2 वोल्ट के स्रोत से, 2 वोल्ट के स्रोत से, 2 वोल्ट के स्रोत से 10 म्यू एफ धारिता, 10 म्यू एफ धारिता
का संधारित्र आवेश किया जाता है, आवेश किया जाता है। इसमें देखो पहला पॉइंट क्या पूछा गया, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। सेकेंड पॉइंट संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। देखो प्रश्न में क्या क्या पूछा गया। पहले तो तुमको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या दिया गया है। 2 वोल्ट 10 म्यू एफ धारिता के संधारित्र की आवेश किया गया है। पहले तुम्हारे पास जो दिया गया है उसको पहले लिख लो, आदम आराम से लिखो। भी की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास दी गई, तो कहोगे भैया 2 वोल्ट दिया गया है। धारिता नापने की बात को सी से दर्शाते हैं, 10 म्यू एफ दिया गया है। यदि इसको चेंज कर दिया जाए तो आपके पास कितना हो जाएगा, क्योंकि भैया 1 माइक्रो कूलाम में मतलब 10 के पावर -6 एफ फैराडे, एफ का मतलब फैराडे होता है। बल मत कर देना, बल का मात्रक न्यूटन, फैराडे की बात करते हैं। म्यू एफ है तो एफ का मतलब फैराडे की बात की। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा गया है उसके माध्यम से देखा जाए, लिखा जाएगा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा अब देखो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा तुमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो U बराबर, देखो इसमें 2-3 फार्मूला मैं एक साथ बताया हूँ, ध्यान देना। उसी फार्मूले का हमको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो Q इंटू V, तो भैया ये फार्मूला होता है। हम कहें कि इसलिए Q बराबर क्या होता है, तो कहोगे CV होता है। अब Q के स्थान पर रख दोगे तुम्हारे पास क्या हो जाए, C इंटू V का स्क्वायर, V इंटू V। अब V का स्क्वायर समझ में आया कहाँ से आया, V का स्क्वायर कहाँ से आया समझ में आया कि नहीं है। बढ़ा दे, लो बढ़ लो, और लो बढ़ा देता हूँ, तुम भुला कर देखना। चलो भुलाओ, CV का स्क्वायर तो U बराबर ये है। इसके बाद क्या निकालेंगे, कहोगे भैया इसके बाद वैल्यू रख दीजिए, हमको वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। U बराबर 2 गुणे 10 के पावर -6, तो 10 दूनी के कितना हो गया, 20 गुणे 10 के पावर -6। एक 0 दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर -5 जूल। यही हमारे पास आंसर है।
समझ में आया कि नहीं? यहां पर आया? यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको 2 लाइन्स ऊपर लिख, दिखेगा नहीं इसीलिए। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? u बराबर 20 गुणे 10 के पावर -6, फिर u बराबर 2 गुणे 1 10 इसमें दे दोगे तो घट जाएंगे, -5 जूल। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? दूसरे पॉइंट में क्या पूछा गया है उसको लिखो। संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, अब तुमसे एक बात भी पूछेंगे, संचित तैयार है। अब इसका संधारित्र में संचित ऊर्जा के यदि फार्मूले की यदि बात किया जाए तब तुम स्थितिज ऊर्जा के अनुसार तुम क्या बताओगे? तुमको पता है यहां पर है कि U बराबर हाफ क्या हो जाएगा? कहोगे CV का स्क्वायर। कल का जाके फार्मूला पढ़ो। देखो जब तक फार्मूला नहीं पढ़ोगे ना तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। बिना सूत्र का, फार्मूले का कोई क्रियाकलाप नहीं होता है। इसीलिए कहोगे भैया आप इतना याद रखते हैं, आपके साथ साथ मुझे भी याद करेंगे तब जाकर याद होगा। हाँ, सब लोग याद करता है, हम लोग को तो मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। इसीलिए देखो मैं, आप मुझे फिजिक्स पढ़ते हुए 1 लेसन कंप्लीट किया, जैसे 2 लेसन वहाँ पर कंप्लीट हुआ, लेकिन देखे होंगे तो मैंने हर जगह फार्मूले की बनाया, बॉक्स बना बना कर सॉल्व किया था। देखो हम लोग के पास जितना सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार तुमको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और तुम चाहते हो कि और कुछ सिखाएं तो हमसे जुड़ कर देखो। तुमको न सिखा दिया तुम जो कहोगे वो हार जाएंगे, लेकिन जुड़ना तो पड़ेगा। U की वैल्यू यहाँ पर लिखो, हाफ लिखो। अब CV का स्क्वायर का तुमको वैल्यू पता है, कद वही लिख देगा, हमको वही लिख दो, कोई मतलब नहीं है। ले लिखोगे तो वही लिखोगे, 2 गुणे 10 के पावर -6। हो गलत है क्या? क्या गलत किया मैंने? अब तुम बताना, मैंने गलत कर दिया। मैंने C की वैल्यू दूर का, इसका मतलब 100 गुना के 200 हो जाए। हो गलत गलत गलत। गलत हो गया। V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4। यहाँ पर तुम्हारे पास 40, यहाँ पर तुम्हारे पास 4, और रिमाइंडर सही। हाँ रिमाइंडर सही है क्योंकि 2 का स्क्वायर, क्योंकि V की वैल्यू है ना। सेम उसी तरह यहाँ पर तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 10 के पावर -6। गलत हो गया क्या? V का स्क्वायर है ना, V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू 2, 2 गुणे 2 सही है। C का मान कितना है? 10 गुणे 10 के पावर -6, 10 गुणे 10 के पावर -6। अब सही है, अब सही है। तो 2 से 2 कर दो, 20 ला दो, 20 ला दो, गुणे 10 के पावर -6 कर दो, ये भी 2 गुणे 10 के पावर -5 आएगा। देखो आंसर इसका दोनों का सही आना चाहिए। ठीक 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 ठीक, इसका 4 आया, इसका 2 है, सही है। यहाँ तक तुम्हारे पास जो भी सवाल दिया गया था आपको यहाँ तक आया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। हिम्मत मत हारना, हिम्मत हारोगे तो सब कुछ गीला गीला हो जाएगा। हिम्मत जो नहीं हारता है वो बहुत कुछ सीख कर जाता है।
5.0 गुणे 10 के पावर 7 कूलम। 8वां प्रश्न मजेदार प्रश्न है। 5.0 गुणे 10 के पावर 7 माइनस 7 कूलम तथा माइनस 5.0 गुणे 10 के पावर 7 कूलम एवं दिया गया है। तथा की जगह हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी एक 1.0 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। स्थित वैद्युत विभव की गणना कीजिए। वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखो वैद्युत विभव से क्या करने, गणना करने की बात किया गया। यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, हल लिखेंगे। क्या क्या प्रश्न दिया कि ये दिया। देखो यहां पर अच्छी वाला फॉर्मूला लगेगा, V बराबर 1/4πε0 इंटू P बटी के R का स्क्वायर जो होता है उस पे लगेगा, क्योंकि अच्छी स्थिति के फॉर्मूले पर लगेगा। जो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो Q की वैल्यू जो दिया गया है इसके अनुसार देखा जाए तो हमारे पास प्रश्न एक बार मिला लो, तो फिर नहीं तो गड़बड़ शुरू हो गया। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया, 5.0 गुणे 10 के पावर -7 दिया गया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 दिया गया। ठीक कोई दिक्कत नहीं। ठीक चलो ठीक, कोई दिक्कत, सारी चीज दिया गया है। तो हम यहाँ से सर्वप्रथम निकालते हैं Q की वैल्यू कितनी दी गई, 5 गुणे दशमलव का हटा दो 10 के पावर -7 कूलम। R की वैल्यू कितनी दी गई, 1 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 गुणे 10 के पावर -2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो एरिया P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। 2L का मतलब जो त्रिज्या है इसको हम L भी मान सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ P की, ये हमारे पास सूत्र है
यहाँ पर वैल्यू कितनी 5 गुणे 10 के पावर -7 गुणे, अब इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 1 गुणे 10 के पावर -2। तो हमारे पास 5 गुणे 10 के पावर -9 आ गया। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया कि न्यूटन मीटर आ गया। कितना आ गया 5 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ न्यूटन मीटर तक, क्योंकि इसका मात्रक का न्यूटन कह रहे कूलाम मीटर तक हुआ। क्योंकि कूलाम मीटर की बात करें तो हमारे पास यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे चलते P जैसे ही ज्ञात हुआ, हमारे पास दिया गया केंद्र जिसको बोला जाएगा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसको यदि मैं चेंज करता हूँ 50 को 100 से भाग देकर चेंज करता हूँ तो मेरे पास 0.5 मीटर की आएगा। रेडियस जो बात किया त्रिज्या कितनी है 0.5 मीटर की आएगी। तो वैद्युत विभव की ज्ञात करने की बात V की बात किया गया है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे के R का स्क्वायर की बात किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास AC की बात किया जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे के R का स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र हो गया। कहोगे भैया इस सूत्र तो पता चल गया, अब इसके बाद कैसे हल करें? हम कहे हल तो कर रहे, रुक जाओ, घबराओ अदम मत। V बराबर इसकी वैल्यू क्या होती है तुमको पता है कि 9 गुणे 10 के पावर 9, इसका मात्रक क्या होता है कब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर गुणे P की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 10 के पावर 9, 5 गुणे 10 के पावर -9, यही अभी जस्ट मैं निकाला P की वैल्यू। इसके बटे मेरे पास कितना है पार की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 का स्क्वायर कर देते हैं 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाता है। हम ऐसे गुणा कर लेते हैं 9 गुणे 5 गुणे इससे हट जाएगा, क्योंकि पता है कि प्लस में एक माइनस में तो हट गया, उससे हटा दो। हमारे पास 0.25 आया 5 का स्क्वायर का, लेकिन मैंने क्या किया चालाकी से 100 का ऊपर 100 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 9 कितना हो गया 45 हो गया गुणे 100 बटे के 25, 25 चौके 100 और 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5 चौके 20 सोना से लेगा 2 और 4 चौके 16 2 कितना हो गया 18। हमारे पास विभवांतर कितना आ गया 180 वोल्ट का आ गया। हमारे पास विभवांतर कितना आ गया कहोगे भैया 180 वोल्ट का आ गया। क्लियर है कि नहीं? सवाल देखने में बड़ी है, लेकिन ये सवाल आया तो आपको 3 अंक लेकर आएगा। ये सवाल यदि आपके पेपर में आती है तो आपको 3 अंक देने की बात, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज पूछा गया है, दोनों चीज ना समझ में आएगा तब बोल रहा हूँ। कहा गया कि 5.0 गुणे 10 के पावर -7 एवं -5.0 गुणे 10 के पावर 7। क्या भैया माइनस क्यों नहीं लिया? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दोनों आवेश में से कोई भी आवेश का प्रयोग करो। 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ, इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया गया था। इन आवेशों के द्विध्रुव अक्ष, द्विध्रुव किस अक्ष पर द्विध्रुव मतलब P बराबर P बराबर क्या होता है Q2L होता है, 2 इंटू मतलब कि L प्लस L मिला दिया 2L। तो यहाँ पर हमारे 50 है, देखो Q बराबर इतना रखा, L या त्रिज्या की बात, यहाँ तो हमने L की बात रखेंगे। यहाँ पर हम इसलिए दोनों की बात कर दिए, L की बात करेंगे। दूरी को R से भी दर्शाते, यहाँ लंबाई मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं 1 सेंटीमीटर, लेकिन अधिक से अधिक क्या मानिएगा L मानिएगा। तो सेंटीमीटर को चेंज किया 10 के पावर -2 से मीटर हो गया। यहाँ पर देखो गड़बड़ा दिया, फिर गड़बड़ा हो जाता है, यहाँ पर मीटर हो जाता है।
सूत्र क्या, P बराबर क्या हो गया, Q इंटू 2L। P की वैल्यू हमको 5 × 10 के पावर -7 और 2L की जो दो गुने जो लंबाई होगी तो L है, तो इसको हम लिख देंगे 2L, यहाँ पर 2R, क्योंकि 2R दोनों की L प्लस L दोनों के बीच की जो लेंथ जो दिया जाएगा, इधर का भी लेंथ इधर का भी लेंथ, दोनों को मिला दिया 2L बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया था। उसी को चेंज कर कर यहाँ पर लिखा गया। देखो अब सारी चीज़ यहाँ पर तुमको क्लियर हो जाते हैं। P की वैल्यू इतना लिख दिया गया। अब मल्टी 5 है, 7 2 9 हो गया, कूलम मीटर हो गया। लेकिन हमारे पास केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव, केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर तुमको ये बोला गया है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। अच्छा कोई बात नहीं, मीटर में चेंज कर दिया तो 0.5 मीटर की बात की गई, सेंटीमीटर दिया गया था। तो V बराबर यहाँ पर अच्छी, एक किसके कौन सा फॉर्मूला लगा है, अच्छी वाला। आप देखो अच्छी स्थिति का लग गया, अब निरच्छी स्थिति की बात है। अब देखो अच्छी स्थिति का फॉर्मूला यही होता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू P/R का स्क्वायर। अब सूत्र लिख दिया गया, V 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 के पावर 9 होती है गुणे। अब P की वैल्यू कितनी होती है, 5 × 10 के पावर 9 होती है, और बटे के R की वैल्यू क्या, 0.5 का होल स्क्वायर। इतना तक क्लियर हुआ। अब हमने किया 9 5 45 ने तो गुणा नहीं किया, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। लेकिन इससे क्या किया, मैंने हटा दिया, इसको क्या किया, हटा दिया। हटाने के बाद मैंने, मेरे पास 9 × 5 नीचे 0.25, दशमलव हटाने के लिए हर का 100 गुणा नीचे 100 गुणा ऊपर किया, 100 गुणा नीचे 100 गुणा ऊपर किया, अंश और हर में कर दिया। तो 9 5 45, 100 रहने दिया, इसको हटा दिया, 25 आ गया। तो 25 चौके 100, 45 × 4, 45 चौके 180 वोल्ट आया कि नहीं आया। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह के यदि प्रश्न दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड के पेपर में छाप करा सकते हैं। यदि इस तरह के प्रश्न दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड के पेपर में छाप करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंकित प्रश्न किस तरह का लगता है। और अंकित प्रश्न लगाने के लिए तुम्हारे पास तजुर्बा होनी चाहिए, फार्मूले का ढेर होना चाहिए, और तुम उसके साथ साथ तैयार करते चलो, तब तुम देखना मजा ही मजा है। इस लेसन में कितना तुमको मजा मिलेगा तुम खुद जानते हो। इसलिए जैसे मैं पहले लेसन में तुमको सारी चीज सिखाया हूँ, सेम उसी तरह आपको यहाँ पर सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। हिम्मत मत हारना भाई, यदि हिम्मत हार जाओगे तो तुम ये सब सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे। लग रहा है बहुत हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है, लेकिन देखने में हार्ड है, देखने में कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है। इसको इजी बनाया जा सकता है यदि हम मन से चाह देना, किसी चीज़ को इजी बना देंगे, सरल बना देंगे। कहा जाता है रस्सी एक ऐसी होती है कि पत्थर को पर निशान लगा देती है, पत्थर पर दाग लगा देती है, पत्थर को काट देती है। तुम एक तो रस्सी हो, तुम्हारे पास एक तजुर्बा है, एक पढ़ने का जुनून है, नया ब्लड है, नया सर्कुलेशन, नया आवेश। फिजिक्स की भाषा में बोला जाता है आवेश, केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, जो ब्लड है वही इलेक्ट्रॉन है। बायो की भाषा में देखा जाए तुम्हारे पास सेल, कोशिका। इस तरह बात किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम हिम्मत हारे, हिम्मत कायर हारता है। आप तो वीर हैं, अभी तो आपको जंग लड़ना है, युद्ध बोर्ड के पेपर में, तो इस तरह की तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए। अब नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ आप लगिए प्रतिदिन। आप प्रतिदिन पढ़िए, एक 2 घंटा पढ़िए, मगर डेली पढ़िए। आप 1 घंटा का 2 घंटा हो जाओगे, 2 घंटा का 3 घंटा हो जाओगे, लेकिन तुम प्रतिदिन पढ़ोगे तब। ठीक है, आज की टॉपिक यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और मैं आशा करूँगा कि आप इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका आभारी है हम आप लोग। और आपके अच्छे से रहिएगा, ठीक। और इसको पढ़ाई, इसको जितना पढ़ाएगा फार्मूला जो को जरूर रिवीजन करके प्रतिदिन आया करो, ठीक।